प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आतंकी ठिकाने की नष्ट करने लिए स्वदेशी हथियारें ते तकनीक ने सटीक निशाने पर हमला करने लिए भारतीय सैनिकों की थी सराहना। भारत जापान की पीछे छोड़िए बनया दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, आख्या नीति आयोग के सीईओ ने। सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर तहत भारत की तरफा की गई सीमित ते सटीक कार्रवाई की कीता उजागर। उपराज्यपाल और लोकें का कीता आह्वान जो आतंकवाद की बढ़ावा ते समर्थन देने वाले तत्वें कोला समाज की मुक्त बनाने च देन सहयोग। नमस्कार, मैं हरजिंदर सिंह। डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। ते उन पेश खबरां विस्तार करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज आख्या है जे आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च सिंदूर अभियान ने पूरी दुनिया च विश्वास ते नवा उत्साह पैदा किया है। अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात च देशवासियों की संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी होरें सिंदूर अभियान दौरान सशस्त्र सेनाएं की तरफा प्रदर्शित की गई बहादुरी की सराहना की। उन्हें बन्ने पार आतंकी ठिकाने की नष्ट करने लिए सेना की तरफा सटीकता कन्नै किए गए हमले लिए भी उहदी सराहना की। उन्हें आख्या जे पूरा मुल्क आतंकवाद खिलाफ एक है तो इसी खत्म करने के संकल्प कन्नै भरोचे दा है। प्रधानमंत्री होरें जोर देइए आख्या जे सिंदूर अभियान छड़ी एक फौजी कार्रवाई नहीं है बल्कि पूरे मुल्का के संकल्प ते बहादुरी का प्रतीक भी है। सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। प्रधानमंत्री होरें भी आख्या जे माओवाद प्रभावित छत्तीसगढ़ के बच्चे विज्ञान बारे बड़े उत्सुक ने। यह आखते हुए जो खेडे च भी कमाल करार देन। प्रधानमंत्री होरें आख्या जे ऐसे जतन इन्हें लोग इलाके च रहने वाले लोगों की बहादुरी की दर्शाते हैं। उन्हें यह भी आख्या जे चुनौतियां बश्कार इन्हें लोगों अपने जीवन की बेहतर बनाने का रास्ता चुनिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड आसिया पूरे मुल्का च कायम बोर्ड कन्नै पंजीकृत स्कूलें की शुगर बोर्ड कायम करने की हिदायत दिते जाने पर भी उहदी सराहना की। उन्हें आख्या जे एहदे कन्नै विद्यार्थियों की मती खंड इस्तेमाल करने कन्नै होने वाले खतरे बारे जानकारी हासिल होग। बोर्ड की तरफा की गई इस कार्रवाई बारे प्रधानमंत्री होरें आख्या जे एहदा मकसद बच्चों की खंड के मुनासब इस्तेमाल बारे जागरूक बनाना ते तंदुरुस्ती लई विकल्प तुप्पने च मदद करना है। बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना, कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। मन की बात कार्यक्रम च प्रधानमंत्री और इस गल की सांझा किया जे गढ़चिरौली के खातेजारी ग्रां च पहली बारी मुसाफर बस पुजी गई है। उन्हें दस्सिया जे लोकें ढोल नगाड़े बजाइए बसा का स्वागत किया है ते खुशी प्रगट की। प्रधानमंत्री मोदी होरें आख्या जे इस ग्रां तोड़ी पहले बस सेवा नहीं चलाई जाई सकी कि जे एक ग्रां माओवादी हिंसा कन्नै प्रभावित था। उन्हें इस गल्ला पर संदोख प्रगट किया जे खातेजारी च आए दा बदलाव आले दुआले के क्षेत्रें च महसूस किया जा करदा है ते स्थिति तेजी कन्नै सामान्य हुंदी जा करदी है। माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बरे 21 जून गी मनाया जाग। प्रधानमंत्री मोदी होरें आख्या जे एह् ध्याड़ा असेंगी अपने रोजमर्रा दे जीवन च योग गी शामिल करने बारे चेता करांदा ऐ। प्रधानमंत्री होरें आख्या जे ओह् इस बरे विशाखापट्टनम च लोआए जाने आह्ले योग दिवस कार्यक्रम च शामिल होङन। उनें इस गल्ल पर खुशी प्रगट की है जे इस बरे भी नौजवान भारत की इस विरासत की अग्गे लेई जाने लेई महत्वपूर्ण थाह्रें पर योग अभ्यास करङन। मते सारे नौजवान इस सिलसिले च एक रिकॉर्ड कायम करने ते योग लड़ी का हिस्सा बनने का संकल्प लेता है। वह साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉरपोरेट भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आसेआ अज्ज अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात च प्रगट कीते गेदे विचारें बारे भाजपा दी जम्मू कश्मीर प्रवक्ता ते जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड दी चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी होरें आख्या जे प्रधानमंत्री मोदी होरें जम्मू कश्मीर दी हर उस जगह दा जिक्र कीता जिथे तिरंगा रैलियां कन्नै सिंदूर अभियान दी सफलता मनाई गई। उनें एह् बी आख्या जे तिरंगा हर कुसै दे दिल च लहरा करदा है। दिया गया और लोगों के हाथों में तिरंगे थे और दिल में भी अब ये तिरंगा लहरा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के इस हक में हर एक युवा, महिला, बुजुर्ग सब उठ खड़े हुए अपने देश के लिए। जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान में जाकर उन दहशतगर्द ठिकानों को नेस्तो नाबूद करके। और इस तरह से मन की बात जब प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये हर एक उस नागरिक की मन की बात होती है जो वाकई में अपनी दिल की बात हर एक से करना चाहता है। और वही बात हम प्रधानमंत्री जी की जुबान से सुनते हैं तो दिल में एक प्रसन्नता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवी दिल्ली च राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आली राज्यों के मुख्यमंत्रियों ते उप मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की प्रधानता करार देन। ध्याड़ी भर चलने वाली इस बैठक च सुशासन के मामले पर चर्चा की जा करदी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी इस चर्चा च हिस्सा लै करदे न। भाजपा के सुशासन विभाग आसेआ लोआई गेदी इस बैठक च 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए न। पहले प्रस्ताव च सिंदूर अभियान की सफलता लई भारत दी सशस्त्र सेनाएं ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें गी मुबारकबाद दित्ती गई है ते दूए प्रस्ताव च मुल्खा च करवाई जाने वाली जनगणना च जाति आधारित गणना करवाने लई केंद्र सरकार के फैसले पर मुबारकबाद दित्ती गई है। हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी ने, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। सिंदूर अभियान की सफलता की मनाने ते सशस्त्र सेनाएं कन्नै एकजुटता प्रगट करने लिए रामबन जिले की राजगढ़ तहसील च तिरंगा यात्रा कड्डियां गईयां। देशभक्ति की भावना कन्नै भरोची दी इक रैली की अगुवाई साबका विधायक ते रामबन जिले के भाजपा प्रधान नीलम कुमार लंगे होरें की। इस रैली च पार्टी के कार्यकर्ताएं के अलावा मकामी लोकें ते नौजवानें भी शामिल हुए। जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी उसका जवाब इंडियन आर्मी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। रात को घर में घुस के मारा, उसका तोड़ा गरूर। तभी हमने नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। सर्विसमैन जितने भी हैं सब बड़े जोश खोश से तैयार है। अगर दोबारा पाकिस्तान कोई ऐसी नाकाम हरकत करेगा वो अपनी बंदूक उठाने के लिए फिर से तैयार है। हमारी सेनाएं हैं उनका मनोबल बढ़े। तिरंगा रैलियां हम कर रहे हैं।
कि आज राजगढ़ के इलाके में भी सारे हमारे लोगों ने मिक्स होके इकट्ठे होके देश के हित में तिरंगा रैली में हिस्सा लिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं। जम्मू के बठिंडी इलाके च भी अज एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिहदे च बड़ी मती गिनतरी च लोकें देशभक्ति ते राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया। रैली का सरिस्ता ऑपरेशन सिंदूर गी अपनी हिमायत दस्सने आस्ते किया गेदा हा, जिहड़ा भारत की मजबूती ते धेइये का प्रतीक बनी गया है। किट्ठे की संबोधित करते हुए भाजपा के विधायक विक्रम रंधावा होरें आख्या जे ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय गौरव का विषय बनी चुके दा है। उन्हें जोर देइयै आख्या जे त्रिखी ते फैसलाकुन कार्रवाई करने स्पष्ट संदेश दिता गया है जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भारत है ते कुछ भी दुस्साहस का पूरी ताकत करने जवाब दिता जाग, या यहाँ के लोगों को उसका नुकसान पहुंचाएगा। आने वाले समय में भी ये पाकिस्तान को ये मैसेज जो मोदी जी ने दिया है आने वाले दशकों तक याद रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आतंकवाद के खिलाफ भारत आखिरी लड़ाई तक लड़ेगा और वो आतंकवाद जो भारतीय लोगों के ऊपर हमलावर हो वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने वाले अपनी कब्रों की निशानदेही खुद करके गए थे और पाकिस्तान ने अब ये उसको एहसास हो चुका है। खुशबूदार लेवेंडर की काश्त करिए भारत च बैंगनी क्रांति आनने वाले भद्रवाह के टिपरी ग्रां के दर्जना प्रगतिशील करसान अपने खेतरें च हथें च तिरंगे लेइयै इकट्ठे होए ते ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ताईं भारतीय सेना प्रति अपना आभार प्रकट किया। भारतीय सेना आस्सेआ कामयाबी कन्नै ऑपरेशन सिंदूर चलाने ताईं मुल्क भरे च कड्डी जा करदी तिरंगा यात्रा च शामिल होंदे होए भद्रवाह दी न्योता करिया पंचायत के पहाड़ी ग्रां टिपरी के किसान अपने लेवेंडर के खेतें च तिरंगे झंडे लेइयै पुज्जे ते उन्हें भारतीय सेना प्रधानमंत्री उनकी बन्ने पार आतंकी कैंपें पर सटीक हमले करने आस्ते हिमायत की। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने चलाया तो आज हम सब खुश हैं और आज हम सब अपने खेतों में आके अपनी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं जिनने ये ऑपरेशन चलाया। अपनी इंडियन आर्मी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ में हम जब भी कहीं इंडियन आर्मी को दोबारा ये मौका मिले हम सब उनके साथ हैं और हम सब लड़ने के लिए तैयार। देश में पहली बार सफलतापूर्वक विदेशी लेवेंडर की खेती से भारत में बैंगनी क्रांति लाने के उत्प्रेरक इस छोटे से गांव के प्रगतिशील किसानों का तिरंगा यात्रा के लिए जोश और जज्बा स्पष्ट दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हर वर्ग कितना गौरवान्वित है। दोपहर समाचार के लिए भद्रवाह के टिपरी गांव से ताहिर नदीम खान सब्जई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अज जम्मू कोल सतवारी स्थित सैनिक अस्पताल का दौरा लाइए उत्थे इलाज लई दाखल होए दे फौजियों कन्नै मलाटी की ते उनकी टोल पुछी। ये फौजी हाल च गए अंतर्राष्ट्रीय बन्ने ते कब्जा लाइन पर होए दे टाकरे दौरान जख्मी होई गए हे। इंदे चा मते सारे गंभीर जख्में के बावजूद परतिए बन्ने पर जाने की अपनी दृढ़ इच्छा प्रगट की। मंत्री उनके मुताबिक इन्हें फौजियों के हौसले ना छड़े बुलंद है बल्कि प्रेरणा देने वाले है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम हुंदे मुजब भारत जापान की पछाड़ते हुए विश्व की चौथी सभनें शा बड़ी अर्थव्यवस्था बनी गया है ते अगले 2.5-3 बरें च जर्मनी शा अगे निकलिए त्रीए थारा पर पुज्जी जाग। उन्हें आख्या जे अस $4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था ये IMF के आंकड़े न। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक परंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए सुब्रमण्यम होरें दस्सिया जे इसलिए छड़े अमरीका चीन ते जर्मनी गए साढ़े कोला अगे न। उन्हें आख्या जेकर अस मौजूदा योजना ते सोच पर चलते रहे तो अगले 2.5-3 बरें च अस त्री सभनें थमां बड़ी अर्थव्यवस्था बनी जागे। United States, China and Germany which are larger, and if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years we would become the third largest economy. कांग्रेस के सांसद शशि थरूर उनकी अगुवाई च अमरीका गेदे प्रतिनिधिमंडल ने इस गल्लै गी उजागर किया है जे पहलगाम च दर्दनाक आतंकी हमले परैंत भारत ने किस चाली पाकिस्तान च आतंकवादियों के अड्डें मुख्यालयों ते लॉन्च पैडें पर सटीक हमला किया। न्यूयॉर्क च कौंसलखाने च एक वार्ता दौरान थरूर होरें आख्या जे भारत पाकिस्तान कन्नै युद्ध नहीं चाहता सगुआं मुल्क 21वीं सदी के विश्व की तैयारी आस्ते अपनी अर्थव्यवस्था ते विकास च मती रुचि रखता है। विश्व की आतंकवाद रोधी भारत का सख्त संदेश दिंदे होई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले उनके नेतृत्व च एक होर बहुदलीय डेलीगेशन कतर पुज्जी गया।
तो आई डीएमके सांसद कनी मोजियुन की अगुवाई च सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मास्को की यात्रा सफलता कन्नै पूरी करी लैती है। हूँ ओह सल्वेनिया ताईं रवाना होए ने। डोगरी खबरें च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत। नमस्कार।